मार्च 2020 में एक ऐसी बीमारी ने पूरे देश को घेर लिया था, जकड़ लिया था, जिसके बारे में किसी ने ना तो कभी सोचा था, ना कभी कल्पना की थी कि कभी कोई ऐसी बीमारी आएगी जो हमें हमारे अपनों से, हमारे करीबियों से दूर कर देगी, हमें हर काम पर पाबंदी लगा देगी। मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी, जिस वक्त पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था, जिसका आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पहले लहर में लॉकडाउन में लगातार विस्तार किया जा रहा था और कई चीजों में पाबंदियां लगाई गई थी। वहीं दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक यानी 19 दिनों के लिए लगा था और तीसरा 4 से 17 मई तक और चौथा 18 से 31 मई तक के लिए लगाया गया था और यह पूरे देश के लिए था। इसके बाद बिहार में 16 से 31 जुलाई तक के लिए अनलॉक लगाया गया था। पिछले वर्ष होली के बाद कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ने लगे थे। इस स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। आम लोगों के लिए तो यह एक अभूतपूर्व पल था। लोगों ने लॉकडाउन शब्द शायद ही कहीं सुना था। गाड़ियों की शोर कहीं थम सी गई थी, बाजार से भीड़ कहीं गायब सी हो गई थी, मॉल रेस्टोरेंट सब बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेज में बच्चों की चहल पहल से लेकर हवाई जहाज तक सभी का परिचालन रोक दिया गया था। वहीं गौरतलब है कि मार्च से मई महीने तक 4 बार लॉकडाउन लगाए गए थे। इसके बाद 8 जून से केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में कुछ रियायतें भी प्रदान की थी। वहीं 2020 में आई कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लॉकडाउन 5 मई से लेकर 15 मई तक लगाया गया था। जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में, प्लाज्मा की तलाश में, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। वहीं बाद में इस लॉकडाउन को 25 तारीख तक बढ़ाया गया था। इसके बाद नीतीश सरकार ने 1 सप्ताह तक इसे और बढ़ाने का फैसला लिया था। उसके बाद लॉकडाउन की अवधि 2 जून से लेकर 8 जून तक के लिए जारी कर दी गई थी। इसी तरह धीरे धीरे थोड़ी रियायतों के साथ 5 अनलॉक जारी किए गए थे। वहीं आज से पूरे बिहार में अनलॉक 6 लागू होने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में आने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक 6 में कई प्रतिबंधों को खत्म कर दिया। गुरुवार से 25 सितंबर तक लागू रहने वाले नए नियमों में काफी हद तक सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है। मंदिर, मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई। वहीं रात्रि कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया। अभी तक शाम 7 बजे तक खुलने वाली दुकान व शॉपिंग मॉल अब सामान्य रूप से अपने अनुसार खुल सकेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के आयोजन भी हो सकेंगे। अनलॉक 5 तक मिली रियायतों में उद्यान एवं पार्क केवल 12 बजे दोपहर तक खुले हुए थे, लेकिन अब वह अपने समय अनुसार खुल सकेंगे। वहीं अब विद्यालयों में भी पूरी तरह चहल पहल दिखाई देगी। 1ली से 12वीं तक के स्कूल, सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी कक्षाओं की कोचिंग समय, सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान से ऑफिस तिथि के सामान्य रूप से खुलने का आदेश जारी किया गया। कोरोना के नियंत्रण को देखते हुए बिहार सरकार ने अनलॉक 6 में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक व मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ही तय करेगा कि आयोजन में कितने लोगों को शामिल करना है। वहीं अनलॉक 6 में रियायतें देने के बाद बिहार सरकार ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, इसलिए सभी कार्यों में अभी भी कोरोना के पूर्व गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और सभी जगहों पर मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वहीं अगर अनलॉक 6 सफल रहा तो उसके बाद बिहार सरकार 25 सितंबर के बाद से नए नियमों की सूची जारी करेगी। वहीं बिहार सरकार के आदेश से 50% उपस्थिति के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जा सकेंगे। विवाह समारोह के लिए विवाह की सूचना पहले की तरह 3 दिन पूर्व थाने को देनी होगी। इसके बाद ही विवाह के लिए अनुमति दी जाएगी। उनके लिए सरकार ने गाइडलाइंस का सख्ती का पालन करने का आदेश दिया है। उसके अब देखना होगा कि 25 सितंबर के बाद कोरोना की हालात कैसी होती है और किन किन रियायतों पे फिर से प्रतिबंध लगता है या फिर अन्य तरीकों से छूट दी जाती है।